दोस्तों बात करें तो यहाँ पे एक सवाल अक्सर सभी लोग का आता है कि वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल का 5G यहाँ पर कब आपको देखने को मिलेगा। वोडाफोन आइडिया के बारे में अपडेट है, ये लोग अगले साल मार्च से अपना 5G डिप्लॉयमेंट शुरू करने वाले और ये 5G डिप्लॉयमेंट वन ऑफ द फास्ट होगा क्योंकि इनका प्लान ये है कि विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर ये लोग 90% एरिया को कवर करें इंडिया के और 5G को अच्छे तरीके से डिप्लॉय करें। हालांकि इनका अभी 4G चल रहा है, 3G को लोग टोटली डिच करने वाले हैं और वोडाफोन आइडिया 5G के ऊपर काफी अच्छे तरीके से आने वाला है और काफी अच्छी सर्विस के इंप्रूवमेंट्स भी यहाँ पे प्रॉमिस करे। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुआ था, वहां पर मैं गया था और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले और कई सारी चीजें पता लगने के बाद लगा कि वोडाफोन आइडिया आज के समय में काफी सही ट्रैक पर है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स और धीरे धीरे जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए थे वहां से लोग ऑलरेडी निकलना शुरू कर चुके हैं। अगली बात करते हैं बीएसएनएल की। हाल ही में आपको पता है कि TRAI की जुलाई सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट आती है कि 2024 जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा सिम कार्ड, सबसे ज्यादा नए कनेक्शन किसके लगे, वो आप लोगों को पता है बीएसएनएल है। और बीएसएनएल को इससे बहुत ज्यादा हिम्मत मिली, बहुत ज्यादा बूस्ट मिला कि आज के समय में बीएसएनएल ये प्लान कर रहा है कि कैसे 5G को अब जल्दी से जल्दी लाया जाए। सबसे पहली चीज 5G से पहले 4G के बारे में बात करते हैं क्योंकि अभी भी हर जगह बीएसएनएल का 4G नहीं है और इन्होंने डेडलाइन जो सेट करी है वो करी है जून 2025 की, जहां पर बीएसएनएल अपने 4G को लेकर आएगी, जो बहुत सही चीज है। और ये पैन इंडिया 4G कवरेज के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल रोल आउट खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बहुत ही जल्द, शायद कुछ ही महीनों के अंदर अंदर हमें बीएसएनएल 5G के बारे में पता चले जो पब्लिक रोल आउट होगा, क्योंकि ऑलरेडी बीएसएनएल का 5G ट्रायल में चल रहा है, टेस्टिंग फेज में चल रहा है, बस पब्लिक रोल आउट में आने का टाइम है। और सबसे बड़ी बात है कि बीएसएनएल जो कंपनी है टोटल इंडिजिनस 5G इक्विपमेंट पे काम कर रही है, यानी कि ये वो 5G इक्विपमेंट होंगे जो हम बाहर किसी दूसरी कंट्री से नहीं खरीदेंगे, इसे हम अपने घर में ही बैठ के बनाएंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे इंडियन कंपनी TCS इनकी मदद कर रही है जो 4G सॉल्यूशन और 5G सॉल्यूशंस को डिप्लॉय कर रही है। और नोड्स और मॉड्यूल अब इस तरीके से तैयार हो रहे हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपको 4G टावर है उसी से वो 5G ही यहाँ पे निकाल दे, उन्हें यहाँ पे कोई नया टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़े, यानी कि ज़्यादा एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी ही ना पड़े, उसकी जगह आपका वहाँ पे ऑलरेडी 5G आ जाए। इस तरीके से काम हो रहा है जो बहुत ही स्मार्ट मूव मेरे को लगा। अब देखने वाली बात है कि बीएसएनएल का 5G इंडिया के अंदर कब आता है, किस स्पीड आती है। और बात करें कुछ टेक्नोलॉजिकल चीजों की तो उनका प्लान है कि स्टैंड अलोन पर भी काम करें, नॉन स्टैंड अलोन पर भी काम कर रहे हैं, इवन जो जियो में आपको VONR सर्विस मिलती है उसके ऊपर भी यहाँ पर काम हो रहा है। तो यार ये बहुत अच्छी चीज लगी। इसके बाद मैं आपसे बात कर सकता हूँ भारत के 6G विजन के बारे में। इंडिया में आपको पता है कि इससे पहले क्या होता था कि आपकी जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी डेवलपमेंट नहीं होता था। यहाँ पे अक्सर हमें पता है कि 4G और 5G के जो स्टैंडर्ड्स थे वो बाहर दूसरी कंट्रीज ने वहां सेट करे थे, जिसके अंदर बेसिकली क्या था कि इंडिया से बाहर बैठ के पहले देखता था कि क्या स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं, उसके कुछ साल के बाद इंडिया में टेक्नोलॉजी आएगी। अगर हम बात करें 5G की तो 2019 में 5G का जो फर्स्ट रोल आउट हुआ था वो साउथ कोरिया के अंदर हुआ था। उसके बाद इंडिया में 2022 अक्टूबर में ये चीज आई थी। आने में तकरीबन 3 साल का समय लग गया, लेकिन फाइनली हमने जो रोल आउट देखा 5G का वो वन ऑफ द फास्टेस्ट रोल आउट है ग्लोबली। इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी से बेस स्टेशंस लगे थे। इतनी स्पीड्स का जो 5G रोल आउट है वो अभी हमने किसी और कंट्री में नहीं देखा। लेकिन 5G की कहानी तो निकल गई, लेकिन बाहर के जो दूसरे देश है जैसे जापान की बात करें, वो लोग 6G के अंदर काम करें और 6G की टेस्टिंग करना भी शुरू कर दिया उन्होंने। अब इंडिया का क्या, इंडिया में बात करें तो 6G के अंदर यहाँ पे काम हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज तो काम कर रही है, लेकिन हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे IIT मद्रास हो गया, वहां पे ऑलरेडी 6G के ऊपर काम होना शुरू हो गया। उसका एक डेमो भी मैंने देखा जिसके अंदर 6500 Mbps की स्पीड्स को अचीव किया जा रहा था और क्लेम किया जा रहा है कि 200 Gbps की स्पीड्स को अचीव कर पाएंगे 6G के अंदर। इसके साथ ही 6G के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेट करेगा ग्लोबल लेवल पर, जिसके अंदर ये लोग डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या इसके रूल्स रेगुलेशन होंगे, यहाँ पे क्या सेट ऑफ रूल्स होंगे, किस तरीके से काम किया जाएगा, वो सब चीजें। इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया में यहाँ प्लान ये कि इंडिया के रिसर्चर साइंटिस्ट है ना, वो आज के समय में तकरीबन 10,000 पेटेंट्स को फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि ग्लोबल लेवल पे अगर 6G के पेटेंट्स आएंगे तो एटलीस्ट कम से कम 10% इंडिया से। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रहता है। अभी भी जो 6G है वो अभी भी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट फेज में, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग चल रही है, लेकिन
आने वाले 5 से 6 साल के भीतर आप हो सकते हैं 6G को यहाँ पे देख पाए। मेरा गैस कहता है 2030, उससे पहले आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है कि नॉर्मल कंज्यूमर उसे यूज कर पाए, लेकिन फिर भी 6G से रिलेटेड कुछ भी ट्रायल टेस्टिंग होगी वो हम आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे बताते रहेंगे। तो यार ये एक चीज होती है इधर। इसी के साथ ही बात करें तो क्वालकॉम ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 नाम का प्रोसेसर, जिसका पहला फोन यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, वो है Redmi A4। अब ये फोन इंडिया में अभी थोड़े टाइम के बाद इसकी सेल्स वगैरह शुरू होंगी, लेकिन यहाँ पर पता चला है कि 10,000 रुपए से कम कीमत है। और स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 की खास बात है कि इंडिया में मिलने वाला सबसे अफोर्डेबल कीमत का प्रोसेसर होगा, जिस कारण से जो मोबाइल फोन है 5G इनेबल्ड वो ऑलरेडी आपको कम कीमत पे देखने को मिले। प्लान तो 10,000 रुपए के नीचे का, लेकिन 10,000 के नीचे आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पे 5G इनेबल्ड फोन है मीडियाटेक के आपने देखे हैं, लेकिन अगर उनसे भी कम कीमत पर अगर आपको देखने को मिले तो एक बहुत सही चीज होगी, क्योंकि इंडिया में अभी भी अफोर्डेबल 5G सॉल्यूशन की जरूरत है। और चिप के अंदर जो डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है वो भी यहाँ पर इंडिया के अंदर हुआ और इंडियन इंजीनियर्स ने यहाँ पर काम किया, तो वो एक काफी अच्छी चीज यहाँ पे लगी। देखते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ पर क्या चीजें होती है और Redmi A4 यहाँ पे क्या कमाल दिखा पाता है। बाय द वे Redmi A4 ही अकेला फोन नहीं होगा, इसके अलावा पोको और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकते हैं जो अपने सस्ते यहाँ पे 5G फोन्स को यहाँ पे बनाए और डिलीवर करे। इसके साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज यहाँ पर मेरे को लगी इस हफ्ते की यार, वो था इंटेल और AMD का कोलैबोरेशन, यानी कि टीम रेड और टीम ब्लू दोनों ही बहुत तेजी से यहाँ पे लड़ते रहते हैं, लेकिन हाल ही में इन्होंने हाथ ज्वाइन करे, वो भी x86 इकोसिस्टम के एडवाइजरी ग्रुप फॉर्मेशन के लिए। देखो बेसिकली ये कि मार्केट के अंदर यहाँ पे अब कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, क्वालकॉम मीडियाटेक जैसी कंपनीज आ रही है और इंटेल और AMD जो ट्रेडिशनल मेकर्स है उनके ऊपर आ रहा है प्रेशर, और वो चाहते हैं कि x86 आर्किटेक्चर जो इतने पुराने सालों से चलता आ रहा है उसके अंदर इनोवेशन है, इवोल्यूशन है, और उसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर को बेटर प्रोडक्ट देखने को मिले और सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी वगैरह बहुत अच्छे तरीके से हो। यानी कि ARM की तरफ से जो कंपटीशन आ रहा है ना, तो उससे लड़ने के लिए अपने प्रोडक्ट को बेटर बना रहे हैं। और अक्सर मैं कहता हूँ कि मार्केट में जब कंपटीशन बढ़ता है ना, तो इन द एंड जो कंज्यूमर होता है ना उसे बेटर प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि आप मान के रखिए अगर एक ही कंपनी या दो कंपनी है मार्केट में, वो अपने हिसाब से मार्केट को चलाएगी, वो ये कोशिश करेगी सब हम कंट्रोल में रखें और हमें जिस स्पीड से काम करना है हम काम करेंगे। लेकिन जब एक्सटर्नल कंपटीशन आता है ना, उसके बाद उन्हें इनोवेशन करना पड़ता है, और जब इनोवेशन करके कोई नई चीज लेकर आएंगे तो उसमें लोगों का फायदा होता है। तो यार यही एक चीज है। तो देख के काफी अच्छा लगा कि पीसी इंडस्ट्री में भी एक रिवोल्यूशन आ रहा है और हर कोई यहाँ पर काम कर रहा है। तो दोस्तों यार ये थी यार इस हफ्ते की कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज जो मुझे यहाँ लगी। बाकी इस पॉडकास्ट के अंदर बस इतना है, मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।